Hello बच्चों, let's read the following question. Three concentric metallic shells A, B and C of radii A, B and C where A is less than B which is less than C have surface charge density sigma minus sigma plus sigma respectively. थ्री मेटालिक स्फीयर्स दिए गए हैं, उनका रेडियस बताया है कितना है और बताया है कौन सा रेडियस किससे स्मॉलर है और ग्रेटर है. हमें बोला है इफ ए एंड सी आर केप्ट एट द सेम पोटेंशियल, ए एंड सी को अगर सेम पोटेंशियल पे रखें देन C इज इक्वल्स टू, तो C किसके इक्वल होगा? B माइनस ए, B प्लस ए अपॉन टू, B प्लस ए और B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू के इक्वल होगा. So first of all we will talk about the key concept used in the equation. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे पोटेंशियल की बात हो रही है. सो बेसिकली हमें क्या मालूम होना चाहिए? पोटेंशियल का रिलेशन मालूम होना चाहिए. सपोज पोटेंशियल को V से डिनोट किया तो इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है Q अपॉन R. अब यहाँ पे Q जो है वो डिनोट करता है चार्ज को एंड R जो है वो डिनोट करता है रेडियस को. R here denotes रेडियस. ये हमारे पास रिलेशन होता है अगर हमें इनसाइड मेटालिक स्फीयर पोटेंशियल लिखना हो. इनसाइड. अगर हमें आउटसाइड लिखना हो पोटेंशियल, आउटसाइड को सपोज V नॉट से डिनोट कर लेते हैं. ये हम रिलेशन लिख रहे हैं आउटसाइड द मेटालिक कंडक्टर, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन D लिख लेते हैं. यहाँ पे हम D जो है वो डिनोट करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कितना है. D here denotes distance of the given point. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? थ्री कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर हो गए. फर्स्ट जो है वो A है, सेकंड जो है वो B है, थर्ड जो है वो C है. तो A का जो रेडियस है वो हमें दिया है स्मॉल a, B का जो रेडियस है वो दिया है स्मॉल b, C का जो रेडियस है वो दिया है स्मॉल c. यहाँ पे हमने कंडीशन सेटिस्फाई किया है A लेस देन B लेस देन C का. B C से स्मॉलर है, A B से स्मॉलर है. A पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, B पे कितना है माइनस सिग्मा एंड C पे कितना है सिग्मा की इक्वल है. सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से हमने डिनोट किया है एंड इसका जो रिलेशन है वो होता है कितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया. पर यूनिट सरफेस एरिया जो चार्ज प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. तो सिग्मा ए का रिलेशन हम लिखते हैं. जो ए पे सिग्मा है वो किसके इक्वल है? इसको इसका जो वैल्यू है वो हमें सिग्मा दिया है तो ये इक्वल होगा किसके? सपोज ए पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको हम क्यू ए कंसिडर कर लेते हैं, B पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको QB एंड C पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको QC. तो यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे? QB लिखना हो, चार्ज ऑन द मेटालिक स्फीयर B, तो वो क्या होगा हमारे पास माइनस सिग्मा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है इनटू 4 पाई, रेडियस कितना है B का स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरीके से अगर QC लिखना हो तो वो क्या होगा? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू क्या हो गया 4 पाई C स्क्वायर हो गया. अब इन हर टर्म में जो Q है वो क्या डिनोट कर रहा है? चार्ज को डिनोट करता है. Q here denotes चार्ज. अगर हमें A पे पोटेंशियल लिखना हो, सपोज उसको हम VA से लिख लेते हैं, तो VA किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एट A. दिस इज पोटेंशियल एट A. तो ये किसके इक्वल होगा? पहले तो A की वजह से क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए पे जो चार्ज है QA अपॉन में क्या आ गया A आ गया. तो ये A के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल है, प्लस क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू B की वजह से जो होगा QB अपॉन में B का रेडियस B हो गया, प्लस C स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू QC अपॉन में हमारे पास क्या हो गया C हो गया. अब यहाँ पे QA, QB एंड QC की जो वैल्यूज है उनको सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो यहाँ से VA जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन निकाल लेंगे तो ऊपर QA की जगह पे क्या आ गया 4 पाई A स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन में A. QB की जगह पे क्या आ गया माइनस 4 पाई B स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन में B. अब QC की जगह पे क्या आ गया 4 पाई C स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन में आ गया C. तो नीचे वाला ABC जो है वो ऊपर वाले ABC के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो VA जो है वो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ऊपर उसे हम क्या करते हैं 4 पाई जो है वो उसको कॉमन निकाल लेते हैं. तो 4 पाई को कॉमन निकालिए. ऑल्सो वी कैन टेक सिग्मा एज अ कॉमन फैक्टर. तो 4 पाई इंटू सिग्मा को कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया A माइनस B प्लस C.
तो यहाँ से पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, 4 पाई ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए माइनस बी प्लस सी होगा. कंसीडर इक्वेशन नंबर 1. जो पोटेंशियल है सपोज वो कितना है, वीसी है. अब वीसी जो होगा वो ए एंड बी के लिए इसके आउटसाइड पॉइंट लाई करता है. तो ए के सेंटर से अगर हम आउटसाइड यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस जो डी है वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा. अगर हम बी के सरफेस के बाहर जो है बी के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे तभी हम बी के सरफेस के बाहर जो पॉइंट है उसका जो है डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालेंगे तो उसका डिस्टेंस वो भी कितना होगा, सी होगा. तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट सी, सी स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा वीसी वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ए अपॉन डिस्टेंस कितना है, सी है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है, क्यू बी अपॉन में क्या आ जाएगा, सी, प्लस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू सी अपॉन में क्या आ गया, सी आ गया. अब अगेन क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी सी इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन निकाल लिया. क्यू ए जो है वो क्या है, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन सी, माइनस यहाँ पे 4 पाई इंटू बी का क्या है, स्क्वायर है, इंटू सिग्मा अपॉन में सी, प्लस 4 पाई इंटू सी स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन में क्या आ गया, सी आ गया. तो फर्दर यहाँ से अगेन 4 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, सिग्मा को कॉमन निकाल लेते हैं. तो वीसी होगा 4 पाई इंटू सिग्मा अपॉन 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड क्या रह गया, ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी, प्लस यहाँ पे रह गया सी. So from here we can write VC will be equals to sigma upon epsilon into a square minus b square upon c plus c के इक्वल होगा. कंसिडर टू नंबर 2. अब क्वेश्चन में हमें दिया है पोटेंशियल एट a इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट c. जो a है, a पे पोटेंशियल है वो c के पोटेंशियल के इक्वल है. तो इस रिलेशन को यूज करते हुए हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इसमें की वैल्यूज जो है वहां से फिल कर देंगे. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिखेंगे, वी ए जो है वो हमने निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए माइनस बी प्लस सी के इक्वल इज इक्वल्स टू, सेकंड इक्वेशन से हमने वी सी निकाला दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी के इक्वल. तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन दोनों तरफ कैंसिल हो गया. सो ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी. अब प्लस सी दोनों तरफ अगेन कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल हो जाएगा. तो a माइनस बी इक्वल आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी के. हमें c का वैल्यू निकालना है तो वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल. तो यहाँ पे फिल कर देते हैं. सो जो c है वो इक्वल हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के. तो a माइनस बी जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हम लिखेंगे दैट c विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी. c जो है वो a प्लस बी के इक्वल होगा, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से थर्ड जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.